कि अरशद शरीफ साहब को वाकई में इस बात का अंदाजा था कि उनको मार दिया जाएगा। उन्होंने कई लोगों से राब्ता करके बाकायदा इस बात का ऐलान किया था, इस बात को बताया था कि जनाब कुछ लोग हैं जो उनको आने वाले दिनों में मार देंगे। उनके अल्फाज क्या थे जो उन लोगों से उन्होंने कहे, अगर मैं मार दिया जाऊं, मुझे मार दिया जाएगा, मुझे लग रहा है 2 दिन में मुझे मार देंगे, मेरे पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं। ये तमाम अल्फाज वो हैं जो उन्होंने इन तीनों अफराद से शेयर किए थे, इन तीनों को बोले थे। उनको आइडिया हो चुका था, उनको अंदाजा हो चुका था कि उनको मार दिया जाएगा। अरशद शरीफ साहब के साथ जो कुछ भी हुआ है, कम से कम वो नहीं हुआ जो नैरोबी की पुलिस और कीनिया की हुकूमत हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आप सब ने वक्त निकाला है। तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाब अरशद शरीफ साहब को इस दुनिया से गए काफी दिन गुजर चुके हैं, 3-4 रोज गुजर चुके हैं, लेकिन हर गुजरता दिन, हर गुजरता लम्हा एक नए राज से पर्दा उठाता है, एक नया रहस्य खोलता है। पता चलता है कि जनाब अरशद शरीफ साहब के साथ जो कुछ हुआ, जो कुछ वहां पर हुआ होगा, कम से कम वो तो नहीं होगा जो कीनिया की पुलिस और कीनिया की हुकूमत हम सबको बेवकूफ बनाने पर तुली हुई है। क्या अरशद शरीफ साहब को, एक सवाल, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, क्या अरशद शरीफ साहब को यह अंदाजा था कि उनको मार दिया जाएगा? अरशद शरीफ साहब जहां रह रहे थे 2 दिन से कौन वो लोग थे जो कि उनका पीछा कर रहे थे? उन्होंने एक नहीं मुतादिद लोगों से राब्ता किया। मैं सारी डिटेल आपको बताऊंगा, एक एक करके तमाम डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा। एक नहीं मुतादिद लोगों से उन्होंने राब्ता किया और क्या अल्फाज इस्तेमाल किए भी मैं आपको बताता हूं। अगर मुझे मार दिया जाए, मुझे लग रहा है मुझे मार दिया जाएगा, मुझे लग रहा है इन लोगों ने मुझे मारने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। ये वो अल्फाज थे अरशद शरीफ साहब के जो कि उन्होंने अपने आखिरी लम्हात, आखिरी दिनों में अपने इंतहाई करीबी लोगों से शेयर की। ये तमाम बातें मैं आपसे क्यों कर रहा हूं जनाब? अरशद शरीफ साहब इंतहा से ज्यादा अच्छी सोच रखने वाले, दिल के बड़े अच्छे किस्म के इंसान थे। मैंने उनके साथ ARY न्यूज़ में काम किया था। जब वो प्रोग्राम वहां पर करते थे, अक्सर ट्रांसमिशंस हुआ करती थी। ARY न्यूज़ पर काफ़ी हमने ट्रांसमिशंस किए, अक्सर ट्रांसमिशन में हमारा हिस्सा हुआ करते थे। और जनाब वो, उनकी बड़ी अच्छी आदत थी, जो वो सीखते थे, जो वो पढ़ते थे, जो वो तालीम हासिल करते थे, जो उनके पास नॉलेज होती थी, वो हमेशा बांटते जरूर थे, वो शेयर जरूर करते थे, बताते थे। वो इलेक्शंस हुए, हमारी ट्रांसमिशन चल रही थी, हमारे रूम में वो बैठे हुए थे, इस्लामाबाद से आए हुए थे कराची और ट्रांसमिशन का हिस्सा थे। उन्होंने एक एक चीज डिटेल में बताई हमें। बहुत सारी चीजें उनको सीखने को मिली, उनसे सीखने को मिली। लेकिन जनाब 24 तारीख को यह खबर क़यामत की तरह सब पर गुजरी कि अरशद शरीफ साहब को इंतहाई अंधुनाक वाक़े में शहीद कर दिया गया। 23 तारीख की शाम को यह वाक़या पेश आया। कीनिया में जो नैरोबी है उसके हाईवे पर कुछ फासले पर यह वाक़या पेश आया। अब जनाब कई सवालात उठते हैं। जब 24 तारीख को मैं ये ट्रांसमिशन कर रहा था बोल न्यूज़ पर कि जनाब बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया, और उसके बाद फिर उनका जसद खाकी पाकिस्तान पहुंचाया जा रहा था, बड़ी तादाद में लोग निकल कर सामने आए थे और वो उस पर हम ट्रांसमिशंस कर रहे थे। बोल न्यूज़ अपने नाज़रीन को दिखा रहा था तमाम चीज़ें। उस वक्त मुख्तलिफ लोग ऐसे थे जो कि हमारे साथ ट्रांसमिशन पे जुड़ रहे थे। अब 3 लोग तो ये बात का दावा कर चुके हैं कि उनसे अरशद शरीफ साहब ने राब्ता किया, बाकायदा तौर पर अरशद शरीफ साहब ने राब्ता किया, राब्ता करके कहा मुझे मार दिया जाए तो, मुझे लग रहा है मुझे मार दिया जाएगा, अगर मुझे मार दिया जाए, और इन लोगों ने मेरे हवाले से पैसे ले लिए, मुझे टारगेट कर लिया है और मुझे आज नहीं तो कल मार दिया जाएगा। ये वो अल्फाज थे। एक जनाब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जिनको उन्होंने निकाल दिया, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निकाल दिया, फैसल वावडा। वो ये कह रहे हैं कि आखिरी लम्हात तक मुझसे वो राब्ते में थे। जब वो पाकिस्तान से गए तब भी राब्ते में थे और आखिरी लम्हात तक मुझसे राब्ते में थे। उन्होंने जो कुछ दावे किए, आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बयान से, उनकी स्टेटमेंट से खुद को अलग रखे हुए है। उसने अपने आप को बिल्कुल अलग रखा हुआ है फैसल वावडा के स्टेटमेंट से। लेकिन फैसल वावडा ने कहा कि जनाब मेरा मोबाइल हाजिर है। उन्होंने ये करके कहा मेरा मोबाइल हाजिर है और अगर किसी को कोई शक शुबा है तो इसका फॉरेंसिक करवा ले, दुनिया की किसी भी एजेंसी से इसका फॉरेंसिक करवा ले, पता करवा ले कि क्या क्या मुझे बातें की गई थी और किस किस के खिलाफ कही गई थी। ये तमाम चीजें उन्होंने बताई। दूसरे शख्स कौन थे? दूसरी शख्स थी, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मजारी साहब। उन्होंने कहा कि जनाब मुझसे ट्विटर पर राब्ता किया गया अरशद शरीफ साहब ने। ट्विटर पर मुझे मैसेज किया और जो मैसेजेस थे वो मेरे पास मौजूद हैं।
उन्होंने कहा कि जनाब मुझे लग रहा है कि मुझे मार दिया जाए, मुझे लग रहा है मुझे मार दिया जाएगा, मेरे हवाले से टारगेट सेट कर लिया गया है, मुझे मारने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। ये तमाम चीज़ें शीरी मज़ारी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रही थी। और तीसरी अहम शख्सियत साबिर शाकिर साहब, अगर आपने नहीं देखा उनका इंटरव्यू, क्योंकि मैं ट्रांसमिशन कर रहा था बोल न्यूज़ पे, अरशद शरीफ साबिर शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, तो मेरे ट्विटर अकाउंट पर आप जाइए, वहाँ पर जाके देखिए, वहाँ पर मैंने ये पूरी वीडियो क्लिप शेयर किया हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं कर सकता शेयर। उसकी वजह ये है कि कॉपीराइट के इश्यूज आ जाएंगे, आप सब जानते हैं इस बात को कि मैं इस चीज़ को शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैंने ट्विटर पर लगाई हुई है, आप जाके ज़रूर देखिए, ट्विटर पर जाके देखिए, आपको अंदाज़ा होगा कि साबिर शाकिर साहब ने क्या कहा। मैंने उनसे सवाल किया कि सर आपकी तो बातचीत होती रहती होगी, साबिर शाकिर साहब भी एयरवाई न्यूज़ में हमारे साथ थे, अक्सर हम लोग ट्रांसमिशन में साथ हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि मुझे पता है, ये साबिर शाकिर साहब के अल्फाज थे। उन्होंने कहा मुझे पता है, मुझे अंदाज़ा है अरशद शरीफ किस कर्ब से गुजर रहा था, अरशद शरीफ किस दर्द से गुजर रहा था। अरशद शरीफ पाकिस्तान से जाना नहीं चाहता था, उसको मजबूर किया गया कि वो पाकिस्तान से जाए। वो बिलक बिलक के रो रहे थे, यकीन जानिए, बिलक बिलक के रो रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से उनको तसल्ली दूं, उनको तशफ़ी दूं, उनको समझाऊं। मुझे वाकई में अल्फाज नहीं मिल रहे थे। 15 साल का कैरियर है मेरा जर्नलिज्म का, जब से मैंने टीवी चैनल्स ज्वाइन किया अभी तक 15 साल अल्लाह का शुक्र हो चुके हैं। लेकिन यकीन जानिए दूसरा ये मौका आया था जब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पहला मौका जब ऐसा आया तो ज़ारो कतार में होने रो पड़ा था। अल्फाजों में क्या मैं बोलूं, जो आप रूहान से हो जाता ना इंसान, वो आ गया था। आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हुआ था, एक वो वाक़या और एक ये वाला वाक़या। ये दो वाक़यात ऐसे हैं जिसमें मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गया था। खैर जनाब, कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्या अरशद शरीफ साहब को वाकई में इस बात का अंदाज़ा था कि उनको मार दिया जाएगा। उन्होंने कई लोगों से राब्ता करके बाकायदा इस बात का ऐलान किया था, इस बात को बताया था कि जनाब कुछ लोग हैं जो उनको आने वाले दिनों में मार देंगे। उनके अल्फाज क्या थे जो उन लोगों से उन्होंने कहे, अगर मैं मार दिया जाऊं, मुझे मार दिया जाएगा, मुझे लग रहा है 2 दिन में मुझे मार देंगे, मेरे पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं। ये तमाम अल्फाज वो हैं जो उन्होंने इन तीनों अफराद से शेयर किए थे, इन तीनों को बोले थे। उनको आइडिया हो चुका था, उनको अंदाजा हो चुका था कि उनको मार दिया जाएगा। अरशद शरीफ साहब के साथ जो कुछ भी हुआ है, कम से कम वो नहीं हुआ जो नैरोबी की पुलिस और कीनिया की हुकूमत हमें बता रही है। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले गुजारिश है आपसे, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।